Hello dear friends, welcome again to your own YouTube channel Career Launcher Academy. Dear friends, today we are going to discuss again some preposition. अभी तक हम प्रेपोजिशन पे 2 वीडियो पहले बना चुके हैं और आई होप दैट कि आपने उन सबको देखा होगा और आपको वो समझ में भी आई होंगी। तो स्टूडेंट्स आज हम जो प्रेपोजिशन करेंगे, आज हम कुछ प्रेपोजिशन को इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और उसको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स पेयर में। हम जोड़े में समझने की कोशिश करते हैं कि कई बार ऐसा एरर हमारे पास आता है कि हमें 2 प्रेपोजिशन में से एक को चुनने में दिक्कत आती है। क्योंकि शायद कई बार हमारा कंसेप्ट उसके बारे में क्लियर नहीं होता है। तो आज हम कंपैरिजन करके प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपके लाभकारी होगी। दिस क्लास विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स आज हम पेयर में जिस प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे वो प्रेपोजिशन है हमारी बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट। स्टूडेंट्स यहां से कई बार क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर और एग्जाम में इनमें से हमें भरना होता है एंड समटाइम वी गेट कंफ्यूज्ड कि कौन सी प्रेपोजिशन हमें कहां पर भरनी चाहिए। ये बड़े सिंपल से आज की जो हमारी वीडियो शुरू होगी वो होगी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो चीज़ें हमें आती हैं उससे शुरू करेंगे और उम्मीद है मुझे कि ये चीज़ें आपको आती होंगी। अगर कुछ अलग हुआ तो आपको यहाँ से सीख लेना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बिटवीन होता है, बिटवीन कहाँ पे आता है। बिटवीन की अगर बात करें, बिटवीन का मतलब होता है 2 के बीच, 2 के बीच। जब स्टूडेंट्स आपको कोई चीज, किसी चीज को 2 के बीच दर्शाना है, बांटना है, डिवाइड करना है, तो आपको क्या कहना चाहिए स्टूडेंट्स? क्या कहना चाहिए? बिटवीन कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? बिटवीन। और स्टूडेंट्स आपको अमंग कब लगाना चाहिए? अमंग या अमंगस्ट कब लगाना चाहिए? दोनों में हालांकि डिफरेंस है, लेकिन यहां पर मोर देन 2 आप कह सकते हैं। मोर देन 2 के लिए मोर देन 2। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है जब 2 के बीच की बात की जाए तो आपको बिटवीन लगाना है। अब 2 से ज्यादा की बात की जाए तो आपको क्या लगाना है स्टूडेंट्स? आपको लगाना है अमंग या अमंगस्ट लगाना है। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल देखिएगा, देयर फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी डैश राम एंड श्याम। कहता राम और श्याम के पिता ने अपनी प्रॉपर्टी को राम और श्याम में बांट दिया। अब आपको यहां से बिटवीन और अमंग में से भरना है, तो हमें यह देखना कि हम यहां कितनों के बीच की बात करें? 2 के बीच में। हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं, जो मतलब जिनके बीच में चीज बांटी जानी, वो कितने? 2 हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में आपको यहां पर भरना चाहिए बिटवीन। क्या भरना चाहिए? बिटवीन। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसी बात को करें, द प्रिंसिपल का पी बड़ा कर लेते हैं। द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश स्टूडेंट्स। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां से अब देखिएगा कि इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं और उनमें हमने किसी चीज को बांटना है और ये हमें क्लियर नहीं है कि वो स्टूडेंट्सों की संख्या कितनी है, लेकिन इतना जरूर है कि वो स्टूडेंट्स प्लूरल हैं। जब तक आपको क्लियरली ये ना पता चले कि वो संख्या में 2 हैं तो आप उनको ज्यादा मानेंगे और ज्यादा के लिए हम लगाएंगे अमंग, और अमंगस्ट में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप कहेंगे अमंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यहां से कंसेप्ट समझना है कि जब भी बिटवीन और अमंग में से या अमंगस्ट में से लगाना है तो आपको 2 के लिए लगाना है बिटवीन और 2 से ज्यादा के लिए लगाना है अमंगस्ट लगाना है। तो आपके माइंड में एक बात चल रही होगी कि फिर इन दोनों में का जब एक जैसा अर्थ है तो आपको जरूरत क्या हमें 2 यूज करने की। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना, जो अमंग है ये आपको ध्यान रखना है, अमंग और अमंगस जो है ये किसके बाद आएगा? जो हमारा कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, कॉन्सोनेंट
कॉन्सोनेंट। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, जब हमारे कॉन्सोनेंट हैं, आपको यहां से ध्यान रखना है, जब भी हमें अमंग और अमंगेस्ट में से कौन सा लगाएं, डिफरेंस तो है, और वो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं कि कब लगाना है अमंग और अमंगेस्ट में से। कब स्टूडेंट्स, जब आपको ध्यान ये रखना है कि जब हमारे पास जैसे हमने स्टूडेंट के साथ लगाया और जो ब्लैंक के बाद वाला वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो आप दोनों लगा सकते, अमंग भी और अमंगेस्ट भी। अगर वो वोवल से शुरू होता है, तो स्टूडेंट्स आइए समझते हैं एग्जांपल से। वी डिस्ट्रीब्यूटेड कर लेते हैं, फिर से मिठाई बांट, वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, ठीक है, डैश आर फ्रेंड। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, अब भी ये ज्यादा है तो हमें ये तो पता है कि अमंग या अमंगेस्ट में से लगाएंगे, लेकिन आप देखिए ब्लैंक के बाद वाला जो हमारा वर्ड है जो शुरू हो रहा है वो किससे नहीं, कॉन्सोनेंट से नहीं हो रहा, वो हो रहा है वोवल साउंड से शुरू। किससे हो रहा है, वोवल से शुरू हो रहा है। और वोवल से शुरू हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास वोवल है तो आप अमंगेस्ट ही लगाएंगे। देखिए अमंगेस्ट के पास पावर है कि वो कॉन्सोनेंट के साथ भी आ सकता है और वोवल साउंड के साथ भी आ सकता है, लेकिन जो ये अमंग है ये सिर्फ किसके साथ आता है, कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट। सो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये पहला हमने सीखा है डिफरेंस बिटवीन अमंग और अमंगेस्ट का, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने सेकंड प्रेपोजिशन के पेयर को। सेकंड पेयर बाय और विद, हम इनको करते हैं स्टूडेंट्स यूज, बाय एंड विद। स्टूडेंट्स एक ध्यान रखना कि आज की इस वीडियो में हम इनका बेसिक डिफरेंस जानेंगे, जिसके ऊपर एरर हो जाता है, गलती आ जाती है, मिस्टेक्स होती है हमारे से। वैसे इनके बहुत सारे और दूसरे भी क्या है हमारे यूजेस हैं, आज उनकी बात ना करके सिर्फ इनका बेसिक डिफरेंस हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स देखिएगा, जब बाय और विद में से आपको कोई यूज करना हो, बाय के द्वारा, ठीक है, एंड यू नो वेरी वेल विद के साथ। स्टूडेंट्स के द्वारा यहां पे व्यक्ति और के साथ वस्तु, साधन, आप इसको वस्तु भी ना कह के साधन कह दें। स्टूडेंट्स जब आपको ध्यान रखना बाय और विद में से जब आपको चूज करना है पेयर में, आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अब देखिएगा एग्जांपल से थोड़ा कर लेते हैं। दिस पोम इज रिटन डैश विलियम शेक्सपियर। देखिए कहते हैं कि ये जो कविता है ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, और मैंने क्या कहा, जब कोई व्यक्ति के द्वारा काम हो तो हम क्या लगाते हैं वहां पे बाय, क्योंकि विलियम शेक्सपियर आदमी है, व्यक्ति है। ओके, अगर मैं इसी को कहूं कि दिस पोम इज रिटन डैश पेन, तो पेन व्यक्ति नहीं है, पेन क्या स्टूडेंट, साधन है। जब कोई काम साधन से हो तो वहां पर हम क्या लगाते, विद। दिस पोम इज रिटन विद पेन। आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर ये होता दिस पोम इज रिटन डैश इंक। स्टूडेंट्स इंक के साथ इन आता है, ये ध्यान रखेंगे, ये स्याही में लिखी गई है, स्याही से लिखी गई है। अगर स्टूडेंट्स अगर साधन इंक के अलावा दूसरा है तो हम क्या करते हैं, विद लगाते हैं। व्यक्ति से कोई काम होता तो बाय लगाते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको जब हम मिस्टेक करते हैं इस रूप में आता है हमारा। वैसे ऐसा नहीं कि बाय का सिर्फ यही है, बाय को हम क्या यातायात के साधनों के लिए भी यूज करते हैं, वो भी चीज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम पेयर से समझेंगे, ताकि जो पेयर में हम मिस्टेक करते हैं, जब ये दोनों में से कोई चूज करना होता है, जो मिस्टेक होती है, और खासकर जब एरर किया जाता है, मिस्टेक में जो जानबूझ के एरर दिया जाता है एग्जाम में, तो वो हमारे से बच सके। तो हम आगे करते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, द थर्ड पेयर। अब देखिएगा इसी के साथ हम करते हैं जो बहुत यूज होता है। थर्ड पेयर में आएगा हमारा इन और इनटू।
ये दो प्रेपोजिशन स्टूडेंट्स इन और इनटू, इसमें भी हम कई बार मिस्टेक करते हैं, वो ध्यान रखना है। देखिए अगर इन की बात करें के अंदर, अर्थात जो ऑलरेडी किसी चीज के अंदर है पहले से ही, और इनटू, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर। स्टूडेंट्स आपको इनका डिफरेंस जानना है कि हमें इन कहां पे लगाना है। इन मैंने बताया कि जो कोई चीज पहले से ही किसी चीज के अंदर है तो वहां पर इन लगाना चाहिए। सपोज करो कि आप एक रूम में बैठे हैं, तो आप पहले से ही रूम में हैं, तो आप क्या कहेंगे, वी आर सिटिंग इन द रूम। और कोई रूम में आता है बाहर से, तो आप क्या कहोगे कि ही केम इनटू द रूम, वो कहां आया, रूम के अंदर आया। अभी देखिएगा, कह दिए आई सा आ फ्रॉग डैश दी वेल। स्टूडेंट्स समझे कि आपने एक मेंढक को कुएं में देखा, यानी कि जब आपने देखा तो मेंढक क्या था, पहले से ही कुएं के अंदर था। तो आपको ध्यान रखना है क्या होगा स्टूडेंट्स, इन आएगा। और इनटू कब आएगा, जब कोई चीज बाहर से अंदर की ओर जाएगी तो उसमें क्या होगी, मोशन होगी। क्या होगी, मोशन होगी। अभी देखिएगा आ फ्रॉग, देखिएगा स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, अ फ्रॉग जंप्ड डैश दी वेल। एक जो मेंढक है वो कुएं में कूद गया। देखिए कुएं में कूद गया, यानी कि वो पहले बाहर था, अब वो बाहर से अंदर की ओर गया है, तो क्या हो जाएगा, इनटू। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनटू। तो आपको ध्यान रखना है इन और इनटू का। इन का मतलब होता है जो चीज पहले से ही किसी चीज के अंदर हो, तो वो क्या हो गया, इनटू। नहीं इन, वो क्या होगा, इन, उसको कहेंगे इन। जैसे कि मेरे हाथ में पहले से ही क्या है, मार्कर है, आई हैव अ मार्कर इन माई हैंड, और ये मेरा हाथ है और मार्कर बाद में अंदर जाता है, तो क्या हो जाएगा उसका, इनटू। क्या हो जाएगा, इनटू। तो आपको ध्यान रखना, देयर इज अ पेन इन माय पॉकेट एंड पुट द पेन इनटू योर पॉकेट। यस और नो, इसका मतलब आप समझ पाएंगे। अगर आपकी जेब में पहले से ही पेन है तो देयर इज अ पेन इन माय पॉकेट। और अगर आपको कहे कोई कि अपना पेन पॉकेट में डाल लो, यानी कि बाहर है, बाहर से पॉकेट में जाएगा, तो आप क्या कहोगे कि वो आपको क्या बोलेगा कि पुट योर पेन इनटू द पॉकेट। ओके, पॉकेट के अंदर डाल दो। तो ये पेयर आपका थर्ड है। आप उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं पेयर नंबर 4 की। पेयर नंबर 4 स्टूडेंट्स, पेयर नंबर 4 में हम ले लेते हैं ऑन और अपॉन। ऑन और अपॉन, जैसा कि हमने इन और इनटू का प्रयोग किया है, सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा सा ही इनका भी अर्थ है। जैसे ऑन का मतलब है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, ऑन का मतलब होता है ऑन का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी चीज के ऊपर और साथ में आप लिख लेंगे विदाउट मोशन, बिना गति के, हलचल नहीं होनी चाहिए। और अपॉन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर आना, और कैसे, विद मोशन, विद मोशन। इतना ध्यान रखना आपको। देखिएगा कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, कोई चीज ऑलरेडी किसी चीज के ऊपर है, ऑलरेडी पहले से, जैसे कोई चीज किसी चीज के अंदर थी पहले इन, तो ये कोई चीज किसी चीज के ऊपर है पहले से ही, और देयर इज नो मोशन, और वहां पर कोई क्या है, गति भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं स्टूडेंट्स ऑन। मेरी बुक टेबल पर है, तो आप क्या कहते हैं, माय बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, माई बुक इज ऑन दी टेबल। तो ये जो ऑन है वो क्या है, ऑन दी टेबल। अगर आपको ऑन का पूरा यूज सीखना है, ठीक है, इनटू का सीखना, इनका सीखना है, तो मेरी जो पहले वाली वीडियो है आपने उनको जरूर देखना है। आज हम बात कर रहे हैं पेयर के कंफ्यूजन को हटाने की, पेयर में कि कौन सा कहां पर आए। और कोई चीज देखिए, आ कैट, एक बिल्ली ने क्या किया, जंप्ड अपॉन द टेबल।
पहले से जो मेरी बुक है टेबल पर है तो कोई मोशन नहीं है, लेकिन टेबल खाली थी, उसके बाद ऊपर से कोई नीचे की ओर आया है और उसमें मोशन भी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे, ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं अपॉन, जब कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर आए। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, जैसे ये मार्कर मेरे हाथ पर है, देयर इज अ मार्कर ऑन माय हैंड एंड ही पुट अ मार्कर अपॉन माय हैंड। ठीक है, he put a marker upon my hand, तो उसने ऊपर से गति के साथ मेरे हाथ पर क्या रख दिया, मार्कर को रख दिया। तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में आप लगाएंगे अपॉन। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, रूल नंबर 4 के बाद हम कर लेते हैं रूल नंबर 5, आफ्टर एंड बिफोर। ये बड़ा कॉमन सा यूज है, आप सभी को आता भी होगा। आफ्टर, इसको तो वैसे भी समझ आ जाएगा। आफ्टर का मतलब होता है स्टूडेंट्स बाद में, और बिफोर होता पहले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम, यहां पर दोनों को रखना आपने अकॉर्डिंग, मैं यहां पे जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू टाइम, आफ्टर, बिफोर। ही केम आफ्टर मी, वो मेरे जाने के बाद आया, यानी कि मेरे समय के अनुसार। और कहता है उसके बाद है ही केम आफ्टर मी, दूसरी सेंस भी देता है कि वो मेरे पीछे आया, ये सेंस भी देता है कि वो मेरे पीछे आया, लेकिन हम यहां पर जो बात करें स्टूडेंट्स, ही केम आपको करना है कि वो मेरे जाने के बाद। ठीक है, आफ्टर। ठीक है, या आफ्टर रिसेस, रिसेस के बाद। ठीक है, वी हैड our lunch, we had our lunch after his arrival, उसके आ जाने के बाद हमने अपना लंच किया, यानी कि जब वो आ गया। ठीक है, बिफोर, he had gone before I reached, जब मैं पहुंचा तो वो जा चुका था। बिफोर होता पहले और आफ्टर होता बाद में। तो ये आप आसानी समझ सकते हैं, बिफोर और आफ्टर तो आपको आता भी है, उम्मीद करता हूं कि सभी को आता होगा। आफ्टर मैंने क्या होता है स्टूडेंट्स, बाद में, और बिफोर पहले। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आफ्टर को हम ऐसे भी करते हैं कि ही केम आफ्टर मी, वो मेरे पीछे आया, तो ऐसा भी हो जाता। मैंने जैसे बताया है कि आज हम सिर्फ पेयर की बात कर रहे हैं, इनके और भी बहुत सारे यूज हैं जो हमें सीखेंगे, एक वीडियो और बनाएंगे इसके ऊपर। तो आपको आज हमने थोड़ा सा पेयर के कंफ्यूजन पे बात करनी थी कि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर ये पेयर हमें कंफ्यूज करते हैं, तो इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो प्लीज, मैं उन्हीं के कहने से ये वीडियो, अपने स्टूडेंट्स के कहने से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम पेयर की बात करें, तो आगे चलते हैं अब पेयर नंबर 6 पे। पेयर नंबर 6, पेयर नंबर 6 पे देखिए स्टूडेंट्स, पेयर नंबर 6 पे हम ले लेते हैं ऑफ एंड ऑफ। ऑफ स्टूडेंट, वैसे राइट प्रोनाउंसिएशन की होती है ऑफ, लेकिन फिर भी हम इसको ऑफ ही बोलते हैं, और ये हमारा होता है ऑफ। तो दोनों का हमें अंतर जानना है, दोनों को कहां लगाएं, डबल एफ कहां लगाएं और ओ एफ कहां पे लगाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है टू शो रिलेशन। टू शो, मुझे ऐसा लगता है कि टू शो रिलेशन, कि जब संबंध दिखाना हो तो ये वाला लगाना चाहिए। एंड टू डिसकंटिन्यू या टू डिसकनेक्ट, टू डिसकनेक्ट रिलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, कहीं भी जब संबंध दिखाना हो, राम के पापा संबंध दिखाना है, फादर ऑफ राम, राम का और फादर का रिलेशन दिखाना तो ये वाला ऑफ लगाना है। काके की, देखिएगा और देखिएगा, ठीक है, फादर ऑफ राम। ठीक है, और अगर संबंध फादर ऑफ राम, उसके बाद आप कर सकते हैं बुक ऑफ माइन। ठीक है, और क्या कर सकते हो, पेन ऑफ राधा
ऐसा कर सकते हैं। ये सब संबंध दिखा रहे हैं। ये जहां जहां हमने ऑफ लगाया है ये आपस में दो नाउन का, दो प्रोनाउन का आपस में क्या दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। का राम का पापा, राम के पिता, राम का पेन राधा का, राधा की का पेन है, या मेरी पुस्तक है। तो संबंध हटाना हो तो जैसे स्विच ऑफ द फैन, देखिएगा स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ यानी कि जो फैन जिस स्विच से ऑन है, जिस स्विच से वो चल रहा है, उस स्विच के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको डिसकंटिन्यू करना है। जो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है स्विच के द्वारा उसको डिसकंटिन्यू करना है। एक तरह से आपको देखना है इस ऑफ को कट ऑफ, किसी चीज के सामने कट ऑफ यानी कि काट कर अलग करना, ठीक है। तो इस प्रकार से मूव ऑफ, ठीक है, किसी चीज को दूर हटाना। तो यानी कि जब संबंध हटाना हो तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको लगाना है ऑफ, रियल का ऑफ। वैसे ये क्या होता है ऊपर वाला ऑफ, क्या होता है, इसको अगर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखा तो दिस इज नॉट ऑफ, दिस इज ऑफ, ठीक है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि 6 वाला पेयर भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। आज हम पेयर की बात पे कर रहे हैं, पेयर से हम प्रेपोजिशन को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पेयर नंबर 7, टिल और अनटिल को, टिल और अनटिल। स्टूडेंट टिल को आपको लगता है तक, एक समय तक, और जबकि अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। यानी कि देखिएगा जब तक नहीं, यहां कंडीशन आती है, अनटिल जब लगाते हैं तो कंडीशन लगा देते हैं, और टिल होता तक, ठीक है। आई वर्क, मैं काम करता हूं टिल 11 PM, तक काम करता हूं, यानी कि टिल का मतलब तक। मैं क्या करता हूं 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक क्या करता हूं, काम करता हूं। तो स्टूडेंट्स अब आगे देखिएगा, अगर मुझे अनटिल कहना हो, डोंट डू इट, डोंट डू इट अनटिल आई आस्क। कहता है इसको तब तक मत करना जब तक मैं ना कहूं, अर्थात उस समय तक। दिखाते दोनों समय ही हैं, टिल भी और अनटिल भी समय के लिए आते हैं। टिल और अनटिल दोनों दिखाते समय को हो, लेकिन टिल दिखाता है तक और अनटिल दिखाता है जब तक नहीं। तो जब तक नहीं तो आपको देना डोंट डू इट अनटिल आई आस्क, यानी कि अनटिल जहां लगता है वहां पे मीनिंग जो आता है सेंटेंस का ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाता है। और एक रूल आपको यहां से याद रखना है कि अनटिल के बाद कभी नोट नहीं लगता, नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा कि डोंट डू इट इसको मत करें, अनटिल आई आस्क जब तक मैं नहीं कहता इसको मत करना। और आएगा समय के लिए, किसके लिए आएगा, समय के लिए आपका। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 8 को। रूल नंबर 8 में हम ले लेते हैं above एंड ओवर को, above एंड ओवर। स्टूडेंट्स इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, above एंड ओवर एंड अंडर है, बीनीथ है, इनके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ इस पेयर का अंतर समझते हैं। above एंड ओवर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, above होता है स्टूडेंट्स हायर देन, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि कोई चीज किसी चीज से हायर देन। और ओवर का मतलब होता है ऊपर, क्या होता है किसी चीज से ऊपर। लेकिन दोनों का अंतर जब ऊपर है तो हम ध्यान देते हैं। अब देखिएगा उसके जो ओवर जो है ना, ओवर तो जो अगर ऊपर के अर्थ में किया जाएगा तो एक तो नेगेटिव सेंस देता है कि ये ओवर होता है एक्सेस में, कि ओवर हो गया, ज्यादा हो गया, जरूरत से ज्यादा हो गया। अब वो जब हम लगाते हैं जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर है, जहाज है, वो बादलों से भी परे यानी बादलों से भी ऊपर उड़ रहा है, तो द हेलीकॉप्टर द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबो क्या कहेंगे हम, अबो दी क्लाउड्स। और जबकि ओवर क्या है, ओवर का मतलब होता है ऊपर तो है लेकिन नॉट इन स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन में नहीं है। कोई चीज, कोई हेलीकॉप्टर है, कोई जहाज है, एक हमारे सिर से इधर से उधर उड़ के जाता है तो हम क्या कहेंगे इसको ओवर, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स ओवर। है वो भी ऊपर, जबकि
अबो होता है कोई चीज किसी चीज के ऊपर, लेकिन किस पोजीशन में? स्टेशनरी पोजीशन में, मतलब स्थिर अवस्था में। यानी कि जैसे मार्कर मेरे सिर के ऊपर है, हिल नहीं रहा है, तो अबो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं मान लीजिए मार्कर ही मेरा एरोप्लेन है, इधर से उधर जाए, दो किनारों को, दो बिंदुओं के इधर से उधर मिलाने वाला, जैसे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, रिवर के अबो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो दो किनारों को यहां से वहां क्या कर रहा है? मिला रहा है। ठीक है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? है वो भी ऊपर, दोनों का मतलब है ओवर। ठीक है, लेकिन ओवर जो बता रहा है, ओवर का हम फिजिकल टच के लिए भी लगाते हैं, जबकि अबो कभी भी फिजिकल टच के लिए नहीं आ सकता। यानी कि क्या कहो? स्प्रेड द कवर ओवर द टेबल, क्योंकि जब आप टेबल के ऊपर कवर बिछाओगे तो टेबल और कवर का कांटेक्ट होगा, फिजिकल कांटेक्ट, वहां पे अबो नहीं आएगा। अबो रहता है हायर देन। क्या रहता है? हायर देन। जबकि ओवर भी ऊपर के अर्थ में भी आता है, मैंने बताया, लेकिन वो नॉट इन स्टेशनरी पोजीशन बट इन मूवमेंट, मूवमेंट में लगाते हैं, या दो बिंदुओं को मिलाने के लिए हम किसका लगाते हैं? यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? अबो का। तो आप कर सकते हैं, हम कह लें द स्काई इज अबो और हेड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो स्टेशनरी पोजीशन में है स्काई, तो क्या है? अबो और हेड। और ओवर, ठीक है, ओवर होता है मोमेंट में क्या? आपको एन एरोप्लेन, ठीक है, फ्लू ओवर और हेड। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे सिर के ऊपर से उड़ करके वो दूसरी साइड में गया, तो हमने क्या लगाया? यहाँ पे ओवर लगाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना, दोनों का मतलब ऊपर होता है, लेकिन दोनों के ऊपर के अर्थ में अंतर होता है, वो आपको ध्यान रखना है। वो यहां से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कंसेप्ट कहीं क्लियर नहीं है, तो आपने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो है, जिसका लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आपने देख लेना है। तो अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 9 की ओर। Beside and besides, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। बिसाइड, पहले तो बिसाइड आपको पता होना चाहिए क्या होता है? बिसाइड, एंड इसका पता होना चाहिए बिसाइड एंड बिसाइड्स। सिर्फ एस का ही डिफरेंस है, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या स्टूडेंट्स? बिसाइड का मतलब बाय द साइड ऑफ, के साथ साथ, और इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। इस बिसाइड का मतलब होता है स्टूडेंट इन एडिशन टू, यानी कि के अतिरिक्त। स्टूडेंट्स, जब कोई चीज किसी चीज के साथ साथ हो, यानी कि मैं कहता हूं कि दे आर सिटिंग, वो बैठे हुए हैं, बिसाइड वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ साथ बैठे हुए हैं, साथ साथ, तो ये वाला बिसाइड आएगा। अगर मैं कहता हूं कि जब मैंने कोई काम करना था और उसके अतिरिक्त कर दिया, या कोई चीज खरीदनी थी और उसके अतिरिक्त और कर लिया, तो वहां लगाएंगे बिसाइड्स। ठीक है, या मैं कहता हूं कि बिसाइड्स बीइंग अ टीचर, एक अध्यापक के साथ साथ, कोमा ही इज अ सिंगर, कि वो अध्यापक के साथ साथ क्या है? एक सिंगर भी है, के अतिरिक्त, अर्थात अध्यापक के अतिरिक्त वो एक सिंगर भी है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहां से समझना है कि जब हमें के अतिरिक्त के अर्थ में यूज करना, तो बिसाइड को यूज करना है, और के साथ साथ करना है तो क्या है? किसको यूज करना है? आपको बिसाइड को यूज करना है। अब करते हैं बात पेयर नंबर 10 की, अराउंड एंड राउंड। देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों का डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए, राउंड एंड अराउंड, या कहें राउंड या राउंड। अराउंड का मतलब होता है स्टूडेंट चारों ओर, यहां वहां, बाहर से चारों ओर, या यहां वहां, या हर जगह, अराउंड। जबकि राउंड का मतलब था गोल। क्या होता है? मतलब गोल। अभी देखिएगा, मैं यहां एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा कि चारों ओर उसमें क्या है। देखिए यहां, द पीपल वर सिटिंग अराउंड द पार्क
जो लोग हैं वो पार्क के यहां वहां, यानी कि हर दिशा में यहां वहां, ठीक है, चारों ओर क्या थे, बैठे हुए थे, यानी कि चारों ओर। बट दे वर नॉट इन राउंड पोजिशन, गोल आकार में नहीं बैठे थे, यानी कि उन्होंने कोई ऐसा है क्या नहीं बना के, कोई सर्कल नहीं बना रखा था, लेकिन वो चारों तरफ बैठे हुए, तो आपको कहना है अराउंड। जबकि राउंड यानी कि वी वर सिटिंग, we were sitting round the dining table, डाइनिंग टेबल। अब आपकी जो डाइनिंग टेबल है वो कैसे गोल है और हम उसके चारों ओर बैठे हुए थे राउंड पोजीशन में। तो जब ऐसा कहना हो स्टूडेंट्स, जब आपको ऐसा कहना हो तो आपको क्या कहना है, क्या करना है, यूज राउंड का यूज करना है। लेकिन चारों तरफ दिखाना हो, हर दिशा में दिखाना हो, तो आपको किसका यूज करना है, अराउंड का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, वैसे हमारे अब भी कुछ पेयर हैं जो डिस्कस करने बाकी हैं, तो मुझे लगता है कि अब वीडियो को यहीं पर एंड कर देना चाहिए ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर जो 10 पेयर्स को डिस्कस किया है प्रेपोजिशन के, जिनके और भी कई सारे रूल्स हैं और भी कई सारे यूजेस हैं, लेकिन आज हमने उन दोनों के बीच में, पेयर्स के बीच में जो हमेशा कंफ्यूज करता है, उनके बीच का डिफरेंस आपको बताया है। अगर स्टूडेंट्स आपको वो डिफरेंस समझ में आया हो और आपको लगा कि हो कि ये वाकई में ये जो आज की ये वीडियो है हमारे लिए अच्छी रही है, अगर आपको ये सब ठीक लगा हो, पसंद आया हो, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आपका एक लाइक भी हमें बहुत मोटिवेशन देता है, बहुत अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो स्टूडेंट आपने इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी देखते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।